हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? मैं स्वप्निल एक बार फिर से आपके साथ। कुछ दिनों पहले एक टाइटल के साथ मैं आया था जब मैंने एक एक्टिव शुरुआत की थी यूट्यूब के ऊपर, और टाइटल थे ड्रीम्स। और हमने बात की थी कि कैसे छोटे छोटे सी चिट्ठियों में हमने अपनी ख्वाहिशें, हमने अपने ख्वाब और जो हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में जो एम्बिशंस थे, उनको रख दिए थे। ये सिलसिला था लगभग 2014, 2013, 2012। उस टाइम से ये सिलसिला मेरे जीवन में जारी था, और मैंने देखा कैसे वो 2015, 2016, 2018, 2020 में पूरे हुए। वो फेज़ जो होता है परिवर्तन का, कि आपने आपके लिए कुछ सोचा और उस चीज़ को जब होते हुए देखने की जो अनुभूति होती है वो बहुत अच्छी होती है। उस वीडियो को काफ़ी सराहना मिली थी, काफ़ी प्यार मिला था, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया था। और मुझे कहा था कि मैं इस तरह के कंटेंट को लेकर के फिर से एक बार आऊँ। हालांकि इस तरह का कितना कंटेंट है, इस बात का इस बात को तय तो आप लोग करेंगे। लेकिन आज एक टॉपिक के साथ आया हूँ। टॉपिक आज के पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के बहुत फिट भी बैठता है। और बेसिकली जब मैं दिल्ली में था 2018 में, मैं इंटर्नशिप कर रहा था। मैं इंडिया हैबिटेट सेंटर में था, लोधी रोड पे। और वहाँ पे मैं अपनी इंटर्नशिप कर रहा था टेली के साथ में। और टेली का जो बिल्डिंग है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा एम्बियंस है इंडिया हैबिटेट सेंटर का। और जिस टाइम का ये जिस समय मतलब जिस समय की मैं बात करना चाहता हूँ, तो उस समय में दरअसल बारिश शुरू होने वाली थी। और बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की मिट्टी से सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी। और एक बहुत ही प्यारा सा एम्बियंस बना हुआ था, बहुत ही अच्छा माहौल था। और मैं अपना काम कर रहा था, तो खिड़की के उस पार एक ज़िंदगी को मैं देखता था। और इंडिया हैबिटेट सेंटर एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत चहल पहल होती है, बहुत सारे मतलब विज़िटर्स उसको विज़िट करते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी वो बिल्कुल एक सेंटर में है, या दिल्ली के हार्टलैंड में है। तो ऐसी सिचुएशन में जो अनुभूति थी शाम के करीब 5 बजे के आसपास, जब मैं अपना काम कर रहा था और इंडिया हैबिटेट सेंटर के माहौल को मैं देख रहा था खिड़की के उस पार, उस सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू ले रहा था, तो उस टाइम पे अपने भविष्य को लेकर के काफ़ी इनसिक्योर भी था। मुझे लग रहा था पता नहीं क्या होगा ज़िंदगी का अगला फ़ेज़, क्योंकि मैं एमबीए के दौरान जो इंटर्नशिप होती है फाइनल वाली, वो मैं कर रहा था। फाइनली जो होना था वो हुआ। आज कहीं ना कहीं थोड़ा सेटल होना बाकी है। लेकिन कोरोना ने फ़िलहाल मुझे मेरी लाइफ को एक पॉज़ दिया है। तो उस पॉज़ के दौरान मैं आज वापस 2018 के उस लम्हे को रिकॉल कर रहा हूँ। एक एक आवाज़ दिल में आई, और उस आवाज़ को मैंने रिकॉर्ड किया है। तो कुछ इस तरह से: सोचता हूँ, सोचता हूँ, अगर आज मौत सामने आ गई तो क्या होगा। सोचता हूँ, अगर आज मौत सामने आ गई तो क्या होगा। मैं क्या करूँगा। हालांकि बड़ा स्टूपिड सा क्वेश्चन होता है, मौत सामने आ गई तो आप क्या करेंगे और क्या सोचेंगे। एनीवेज, आप गिव अप ही करेंगे। बट फिर अगर मौत पूछेगी, अगर मौत पूछेगी, देती हूँ मोहलत में, लौट कर आऊँगी फिर मैं। अगर मौत पूछेगी, देती हूँ मोहलत में, लौट कर आऊँगी फिर मैं। उस मोहलत में मैं क्या करूँगा, उस मोहलत में मैं क्या करूँगा। यहाँ पर मैं और एक काल्पनिक कैरेक्टर जिसका नाम है मौत। जैसे हम सभी डरते हैं, लेकिन इस कैरेक्टर ने मुझे एक मौका दिया है। उसने कहा है मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, एक मोहलत देती हूँ, लेकिन मैं फिर आऊँगी। तो अब आपको पता है कि मौत आने वाली है, और थोड़ा सा मोहलत मिली है आपको। तो मन में चल रहा है मैं क्या करूँगा, उस मोहलत में मैं क्या करूँगा। तभी तीसरा कैरेक्टर आता है दिमाग में, क्योंकि ख्याली पुलाव है ना, तो दिमाग में ही तीसरा कैरेक्टर आता है, मन में तीसरा कैरेक्टर आता है। इसका नाम है ज़िंदगी। तो ज़िंदगी ने पीछे से दबे हुए स्वर में कहा, या यूँ कहूँ दबी हुई आवाज़ में ज़िंदगी ने पीछे से कहा,
बोली, सुनो सुनो, अगर जवाब मिले तो बताना, अगर जवाब मिले तो बताना, कुछ अच्छे लम्हे बिताने हैं तुम्हारे साथ, कुछ अच्छे लम्हे बिताने हैं तुम्हारे साथ। ये कौन बोल रहा है? ज़िंदगी बोल रही है मुझसे। बोली, सुनो, कुछ जवाब मिले तो बताना, कुछ अच्छे लम्हे बिताने हैं तुम्हारे साथ, हर समय साथ ही तुम्हारे, हर समय। अब ज़िंदगी अपना परिचय करा रही है, क्योंकि मेरे लिए तो एकदम से, यार ये कौन है, ये तीसरी आवाज़ कौन है? एक तो मौत मोहलत दे के चली गई, उसके बाद पीछे से दबे हुए स्वर में ज़िंदगी, जिसने कि सबसे पहले ये बोला कि अगर जवाब मिले तो बताना, कुछ अच्छे लम्हे बिताने हैं तुम्हारे साथ। और उसके बाद में ज़िंदगी ने अपना परिचय शुरू किया, हर समय साथ रही तुम्हारे, ख्वाबों के पीछे मैं भी तो दौड़ी तुम्हारे, ख्वाबों के पीछे मैं भी तो दौड़ी तुम्हारे, पर फुर्सत नहीं मिली तुम्हें, पर फुर्सत नहीं मिली तुम्हें, कुछ कतरा मिला भी, कुछ कतरा मिला भी तो कर दिए तुमने आने वाले कल के नाम, कुछ कतरा मिला भी तो तुमने उसको आने वाले कल के नाम कर दिया। अपने हिस्से का हर अधिकार तुमने फ्यूचर की इनसिक्योरिटी के नाम कर दिया, भविष्य की असुरक्षा के नाम कर दिया। कहा, अगर जवाब मिले तो कहना। बोली, मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, बोली, मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। अक्सर तन्हाई में, अक्सर तुम्हारी तन्हाई में मैं ही तो आशा बन के आती हूँ, अक्सर तुम्हारी तन्हाई में मैं ही तो आशा बन के आती हूँ। कहा, जवाब मिले तो कहना, साथ चलेंगे मौत तक। ज़िंदगी ने मुझे क्या कहा? साथ चलेंगे मौत तक। ये कहानी मैंने 2018 में लिखी थी, तब सोचा नहीं था कि 2018 के बाद क्या होने वाला है, कैसे होगा। 2 सक्सेसफुल ईयर्स, 2018 कंप्लीट, 2019 कंप्लीट, एंड सडनली नाउ दिस इज़ 2020। और कहीं ना कहीं ज़िंदगी थम गई है। ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम गिव अप करने की कोशिश करते हैं, परिस्थिति से भागने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं, यार क्यों हो रहा है ये, विचलित हो जाते हैं। लेकिन आज की तारीख में जब इतना कठिन समय है, हम सभी इतने बड़े रिस्क के माहौल में बैठे हुए हैं और सुरक्षित है, तब ज़िंदगी का यही प्रॉमिस याद आता है, तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, साथ चलेंगे। कहने का मतलब है कि लाइफ में कुछ भी सर्टेन नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक ही चीज़ सीखनी है, लाइफ को सेलिब्रेट करना है, लाइफ के हर लम्हे को जीना है। जो है आपके साथ उसके साथ जीना है, जो आपके पास है उसमें आपको जीना है। आपको हमेशा सपने देखने हैं, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और हमेशा स्माइल करनी है। एनीवेज़, आपको शायद मेरा ये नया लुक पसंद आया होगा, थैंक्स टू दिस लॉकडाउन। मुझे भी अपने इस लुक से रूबरू होने का मौका तभी मिला जब ज़िंदगी कहीं थमी। सो इसी के साथ पॉजिटिव रहिए, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल गिव अप नहीं करना है लाइफ में। और दोस्तों, ये लॉकडाउन तो बहुत ही क्षण भर का है। मतलब अगर हम 100 साल की ज़िंदगी माने या 60 साल की ज़िंदगी माने, तो मुश्किल से आई थिंक 1 महीना 2 महीने का ये लॉकडाउन है। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बैक टू ट्रैक हो जाएगा। लेकिन इस लॉकडाउन से एक चीज़ ज़रूर सीखना कि आप लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए, अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, भारत की बात करूं, तो 137 करोड़ लोग आज खुद से ये वादा करके बैठे हैं कि मुझे घर से बाहर नहीं निकलना है। इनमें कुछ बच्चे हैं, कुछ
मतलब ऐसे लोग भी हैं जो कि कहीं ना कहीं फंस गए हैं, यात्रा कर रहे थे और जिस स्टेट में थे वो उसी स्टेट में रह गए। वो भी इस पर्पस से वापस जाने की ज़िद नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी ज़िद किसी और के लिए खतरा बन जाएगी। दोस्तों, कभी अपनी ये ज़िंदगी सस्ती लगने लगे ना, तो 137 करोड़ भारतवासियों की इस कुर्बानी को ज़रूर याद करना, इस सेक्रीफाइस को ज़रूर याद करना, इस लॉकडाउन को ज़रूर याद करना। आपको आपकी ज़िंदगी कीमती लगने लगेगी। ये पहला ऐसा वाक़या मैंने अपने जीवन में देखा है जब मुझे ये लगता है कि हमारी ज़िंदगी की फ़िक्र हमारे अलावा भी कई लोगों को है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, मेरा लुक थोड़ा सा भगत सिंह और चंद्रशेखर जैसा लग रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मिस्टेक। तो 2-3 दिन पहले कुछ ऐसा ही ख्याल आया कि हम सभी को एक मलाल होता है, जैसे जब हम शहीद मूवी देखते हैं या फिर द लेजेंड ऑफ भगत सिंह देखते हैं, कि यार हमें कभी भी आज़ादी के लिए लड़ने का मौका क्यों नहीं मिला। कभी कभी आता है 15 अगस्त को, 26 जनवरी के दिन जब देशभक्ति हमारे रगों में दौड़ती है, तो हम भी सोचते हैं उस वक्त अगर हम होते तो जनरल डायर की हालत ख़राब कर देता है। खैर, सो ऐसे ही ख्याल आया, तो मैंने सोचा कि अगर भगत सिंह इस सिचुएशन में होते तो भगत सिंह क्या करते हैं। तो भगत सिंह साक्षात ख्यालों में आए और उन्होंने कहा, उस समय हमारा दुश्मन एक था, उस समय हमारा दुश्मन एक था, चाहे वो लाहौर था या दिल्ली, और इसीलिए हमें अपना कंफर्ट छोड़ करके उस समय घरों से बाहर निकलना पड़ा। हमें अपना सब कुछ छोड़ के उस समय घरों से बाहर निकलना पड़ा। आज भी आप सबका दुश्मन एक है, लेकिन सिर्फ इतना फ़र्क है कि आपको आपके घर में रहना है। जितना आप घर में रहेंगे उतना आप सुरक्षित रहेंगे, उतना इस देश को, इस देश की जनता को, यहाँ तक कि इस पूरे विश्व को बचा पाएंगे। भगत सिंह ने ये कहा कि विश्व को बचाने का मौका तो यार हमें भी नहीं मिला था, तुम्हें मिला है, तो एंजॉय कर लो, विश्व को बचा लो। सो फ्रेंड्स, स्टे पॉजिटिव। आप लोगों के साथ जल्दी मुलाकात होगी। मैं चाहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप लोग आपके सुझाव दें और आप हमें ये भी बताएं कि कैसे, किन विषयों पर हम आएँ, कौन से टॉपिक्स पे हम चर्चा करें। और जहाँ तक सवाल है, मुझे कुछ सुझाव मिले कि मेरा वीडियो प्रॉपरली नहीं आ रहा है या थोड़ी क्लैरिटी की कमी है, तो दोस्तों ज़िंदगी का ये एक ऐसा फेज़ है जब मेरे पास विचार भी है और समय भी है, साधन की थोड़ी कमी है, लेकिन इतना विश्वास ज़रूर है कि एक चिट्ठी मैंने रखी है कि अपना खुद का ट्राइपॉड स्टैंड होगा, अपना खुद का कैमरा होगा, अपनी खुद की रिकॉर्डिंग होगी, और मेरे पास एक ऑडिटोरियम भी है जो मैंने जस्ट अभी हाल ही में पता किया है, मेरे बहुत नज़दीक में है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है, उस ऑडिटोरियम से एक बार फिर आप सभी से मुलाकात करूँगा। लेकिन तब तक प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और आपके सजेशंस शिरोधार्य हैं। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।